नमस्कार, आप देख रहे हैं चमत्कार पर बाबा वर्सेस बाबा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शंकराचार्य की बागेश्वर बाबा को चुनौती। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये चुनौती बागेश्वर के बाबा को दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जोशी मठ की धंसती जमीन को रोककर दिखाएं। अगर वाकई वो चमत्कारी बाबा हैं तो फिर जोशी मठ के संकट को दूर करके दिखाएं। वहां जो जमीन धंस रही है उसको रोक कर दिखाएं। मैं फिर मानूंगा बाबा का चमत्कार। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सच में चमत्कार करते हैं? क्या बागेश्वर सरकार मन की बात पढ़ लेते हैं? सनातन बनाम अंधविश्वास की जंग। बागेश्वर बाबा को कांग्रेस का चैलेंज। बागेश्वर सरकार पर सियासी पारा हाई। 26 तक ठीक होंगे, हमें ऐसा अपने बालाजी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में लोगों का रैला लगा हुआ है। जय श्री राम। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो कहता है कि अंधविश्वास है सरासर गलत है वो। लेकिन इससे बड़ा रैला मीडिया और सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों और विरोधियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। नागपुर वाले दरबार के बाद उनको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इन चमत्कारों को साबित करने की चुनौती दी थी, जिसके बाद ये विवाद और तीखा हो चुका है। लेकिन अब उन्हें चुनौती सीधे शंकराचार्य से मिली है। भभूति ले लेना, परिक्रमा लगा लेना, पेशी शुरू कर देना, हम आपको वचन देकर कहते हैं खाली हाथ नहीं आओगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी हैं, तो जोशी मठ की धसकती जमीन को रोक कर दिखाएं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई थी भैया? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के नाम पर लोगों की समस्याओं को जान लेने और उन्हें दूर करने का दावा करते हैं। डॉक्टर अनुसार हार्ट में दिक्कत व इन्फेक्शन फैल गया था। यही वजह है कि बागेश्वर से लेकर उनके दिव्य दरबारों में हर दिन हजारों लाखों अनुयायी आते हैं। पर मंगल कामना करेंगे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो, और एक तुम्हारे लिए भी लिखा, तुम्हारे भी शरीर में पीड़ा बनती, दिमाग काम नहीं करता है और तुम्हें पागलों जैसी हरकत हो जाती है और अनिद्रा, नींद नहीं आती है। रायपुर में चल रहे दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया था कि उन्होंने सभी चुनौतियों का जवाब दे दिया है। आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। उनकी दलील है कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए सनातन धर्म के विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं। उनके समर्थन में कई साधु संतों ने भी बयान जारी किए हैं। नकारात्मक लोगों को डर है तो सनातन धर्म के सिद्धांतों से है, सनातन धर्म के विचारों से है और सनातन धर्म के अनुयायियों से है और सनातन धर्म के प्रचारकों से। झूठ मत बोलना। अयोध्या से लेकर काशी और मध्य प्रदेश तक कई साधु महंतों और उनके श्रद्धालुओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। योग गुरु रामदेव ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने शास्त्री का नाम नहीं लिया। भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99%। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। हालांकि माघ मेले में दंडी सन्यासियों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तौर तरीकों पर सवाल उठाया था और उनको अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा देने वाला बताया था। मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। इससे साफ जाहिर है कि ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है। हम तुमको जवाब देने को टीम न्यूज़ नेशन।
जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां और भारत के संत पाखंडी होते हैं, उन सब की ठटरी। और तो बागेश्वर बाबा के चमत्कारी दरबार को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। रायपुर में परीक्षा देने के बाद भी बागेश्वर बाबा को लेकर बवाल जारी है। एक रिपोर्ट आइए आप दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि बागेश्वर बाबा को लेकर कैसे हो गई है तेरा बाबा मेरा बाबा। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सच में चमत्कार करते हैं? क्या बागेश्वर सरकार मन की बात पढ़ लेते हैं? सनातन बनाम अंधविश्वास की जंग। बागेश्वर बाबा को कांग्रेस का चैलेंज। बागेश्वर सरकार पर सियासी पारा हाई। बागेश्वर सरकार अंतर्यामी या झूठे स्वामी? हम आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर सरकार के धाम। आगे बढ़ते हैं। माता जी को आने दीजिए, इनको आने दीजिए, आने दीजिए। तीसरा बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा पहले। बागेश्वर धाम की। एक बार हमारी रावण से बात हुई। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर देश में सनातन बनाम अंधविश्वास की नई जंग शुरू हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लाखों हिंदुओं की आस्था है, लेकिन उस आस्था को अंधविश्वास का चोला पहनाने की कोशिश लगातार जारी है। अपने विरोधियों को बाबा करारा जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सनातन का झंडा गाड़ दिया है और विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। हमारे गुरु कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमें आभास होता है बालाजी की सेवा का। और आपने कहा क्या कृपा है बालाजी की? यही कृपा है कि आज लाखों लोगों के सामने बालाजी ने झंडा गाड़ दिया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा, उन पर आरोप लगाना गलत है। जावरा दरगाह के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। क्या किसी ने जावरा पर सवाल किया है? तो बाबा के समर्थन में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी उतर आई हैं। अपना अपना अलग तरीका है विश्वास करने का। हमारा विश्वास करने का तरीका अलग है। जिसकी आस्था अलग तरीके से जुड़ी है, शायद वो उस पर विश्वास करते हैं, और अपने अपने तरीके से सभी का विश्वास है। बागेश्वर धाम के समर्थन में योग गुरु बाबा रामदेव भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है? यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। उधर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावे और चमत्कार पर चुनौती बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते के अंदर बाबा को दूसरी बार चुनौती मिली है। इस बार चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा है। उन्होंने कहा कि बाबा धर्मांतरण की बात साबित करें, मेरे साथ बस्तर चले। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं हो रहा तो वो पंडिताई छोड़े। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडिताई क्या है।
सही पता चलेगा। ये पहली बार है जब भक्तों के जमघट के बीच विवादों का साया भी बागेश्वर धाम के बाबा की चौखट तक पहुंचा। बागेश्वर वाले बाबा सनातन से साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखना है कि जो सवाल उन पर खड़े हुए हैं वो उससे पीछा कैसे और कब छुड़ा पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।